क्या होगा अगर इंसान की जिंदगी में एक ऐसा रिश्ता बन जाए जिसे समाज कभी स्वीकार ही नहीं कर सकता? क्या दिल की बात हमेशा सही होती है या कभी कभी वही इंसान की सबसे बड़ी गलती बन जाती है? आज की फिल्म एक ऐसी ही कहानी दिखाती है जो शुरुआत से लेकर आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मूवीज बीस्ट में। आज हम जानेंगे फिल्म क्लोज माई आईज की पूरी कहानी। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत साल 1985 से होती है। यहाँ हमारी मुलाकात होती है रिचर्ड नाम के एक युवा लड़के से जो टाउन प्लानिंग की पढ़ाई कर रहा है। पढ़ाई के साथ साथ वह अपने भविष्य को लेकर भी काफी गंभीर है। एक दिन वह अपनी बड़ी बहन नताली से मिलने उसके घर जाता है। अब देखने में तो दोनों भाई बहन हैं, लेकिन उनका रिश्ता बाकी परिवारों जैसा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी वजह यह है कि बचपन में दोनों एक साथ नहीं पले बड़े। दोनों की परवरिश अलग अलग जगह हुई थी, इसीलिए उनके बीच वह अपनापन कभी बन ही नहीं पाया। उधर नताली की जिंदगी इस समय बिल्कुल भी आसान नहीं चल रही होती। कुछ समय पहले ही उसका अपने बॉयफ्रेंड से रिश्ता टूट चुका होता है। नौकरी भी उसे पसंद नहीं है और धीरे धीरे वह अपनी जिंदगी से निराश होती जा रही है। बाहर से वह सामान्य दिखने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर ही अंदर पूरी तरह टूट चुकी होती है। रिचर्ड अपनी बहन का बदला हुआ व्यवहार देखकर उसे हंसाने की कोशिश करता है। वह चाहता है कि नताली कुछ देर के लिए ही सही अपनी परेशानियां भूल जाए, लेकिन तभी एक ऐसा पल आता है जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की होती। भावनाओं में बहकर नताली अचानक रिचर्ड को गले लगा लेती है। कुछ ही सेकंड बाद उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह तुरंत पीछे हटकर माफी मांग लेती है। वह बात को वहीं खत्म करने की कोशिश करती है और कहती है कि उस समय उसे बस किसी अपने का सहारा चाहिए था। रिचर्ड भी इस पूरी घटना से हैरान रह जाता है। उसके पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं होते, इसीलिए वह उस पल को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला करता है। लेकिन दोस्तों, कई बार कुछ पल ऐसे होते हैं जिन्हें इंसान चाहे भी तो कभी भूल नहीं पाता, और यही पल आगे चलकर पूरी कहानी की दिशा बदल देता है। इसके बाद कहानी सीधे 6 साल आगे बढ़ जाती है। अब रिचर्ड पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सफल इंसान बन चुका है। उसने अपने करियर में अच्छी पहचान बना ली है और उसकी जिंदगी सही दिशा में आगे बढ़ रही है। लेकिन दूसरी तरफ नताली की जिंदगी में ज्यादा बदलाव नहीं आया। हाँ, एक बड़ा बदलाव जरूर हुआ है। अब वह सिंक्लेयर ब्रांड नाम के एक बहुत अमीर और प्रभावशाली व्यक्ति से शादी कर चुकी है। सिंक्लेयर शेयर मार्केट की दुनिया का एक बड़ा नाम है। उसके पास पैसा, रुतबा और शानदार घर, सब कुछ है। ऊपर से देखने पर ऐसा लगता है कि नताली की जिंदगी अब बिल्कुल परफेक्ट हो चुकी है, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग होता है। इतनी सुख सुविधाओं के बावजूद नताली के चेहरे पर वह खुशी नहीं होती जिसकी उसे तलाश थी। ऐसा लगता है जैसे वह किसी ऐसी कमी के साथ जी रही है जिसे कोई समझ ही नहीं पा रहा। कुछ दिनों बाद रिचर्ड नताली और उसके पति से मिलने उनके घर पहुंचता है। यहीं पहली बार उसकी मुलाकात सिंक्लेयर से होती है। सिंक्लेयर रिचर्ड का बहुत अच्छे से स्वागत करता है। दोनों काफी देर तक बातें करते हैं और पहली नजर में ऐसा लगता है कि उनके बीच अच्छी दोस्ती हो सकती है। सब कुछ बिल्कुल सामान्य दिखाई देता है, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होने वाली थी। कुछ दिनों बाद अचानक नताली बिना किसी सूचना के रिचर्ड के घर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे के सामने बैठते हैं, लेकिन कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोलता। ऐसा लगता है जैसे दोनों के मन में बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन कोई भी अपनी भावनाएं शब्दों में नहीं कह पा रहा। धीरे धीरे बातचीत शुरू होती है और पुरानी यादें फिर से ताजा होने लगती हैं। दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि उन्हें अपनी सीमाओं में रहना चाहिए। उन्हें यह भी पता है कि अगर उन्होंने भावनाओं में कोई गलत फैसला लिया तो उसकी कीमत सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि उनके पूरे परिवार को चुकानी पड़ेगी। फिर भी दिल और दिमाग की इस लड़ाई में हालात धीरे धीरे बदलने लगते हैं और यहीं से इस फिल्म की कहानी एक ऐसे रास्ते पर मुड़ जाती है जहां से वापस लौटना लगभग नामुमकिन हो जाता है। लेकिन अभी, 'सबसे बड़ा तूफान आना बाकी था। आगे क्या होता है
जानेंगे स्क्रिप्ट के अगले भाग में।